मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद से किशन पाल मेरा नाम है। अभी वैसे तो मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ और भैया मैं किसान हूँ। अच्छा, आप हाँ किसान हो। अब जो बिल है 3 वो 2 साल के लिए स्थगित थी। आपको देखो क्या लग रहा है? देखो मैं पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि स्थगित पता नहीं मुझे, लेकिन ये बिल की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्यों बिल लाए हो? और बिल अगर ले आए, हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं बैठ के, और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में अगर ये हमारा महापर्व जो सबसे बड़ा हमारा त्यौहार 26 जनवरी, अगर हमारी इस आंदोलन में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ एक सभी देश के सभी नागरिकों का, सभी किसानों को, सभी भाइयों को मनाने का, और हमारा ये ट्रैक्टर अगर हम दिल्ली में ले जाना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये हमारा ट्रैक्टर टैंक क्यों दिखता है इन्हें, मैं ये आपसे पूछना चाहता, और हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ट्रैक्टर है इसमें हमने कौन सा ऐसा आविष्कार कर दिया, वही तो ट्रैक्टर है जो आप जिस पे 28% जीएसटी लगाते हो, 18% जीएसटी लगाते हो इनके पुर्जों पे और ट्रैक्टर पे, तो वही तो ट्रैक्टर है। आप ही के तो घर वाले और आप ही के तो परिवार के लोग जो उद्योगपति लोग, उन्हीं के यहाँ से तो आता है ये ट्रैक्टर। तो मैं ये कहता हूँ कि इस ट्रैक्टर पे इस किसान के बेटे ने या किसान ने ऐसा कौन सा आविष्कार कर दिया है जो वो ट्रैक्टर से डर रहे हैं। और हमारे फावड़ा जो है जिससे हम अपना पानी निकालते हैं, खोदते हैं, बांधते हैं, वो उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये इनकी तोप है। तो भैया मैं अगर हमारी कानून आप वापस नहीं लेते, आपने मुझे यहाँ बिठा रखा है, हम ये कहते हैं कि हॉल्ट नहीं जानते, हम रोकना नहीं 30 जानते। जनवरी से डर के तो ट्रैक्टर मार्च से डर के तो 2 साल के लिए स्थगित। नहीं अगर स्थगित कौन कह रहा, मुझे ये मेरे नेता ये आए दिन से, पहले दिन से ये पूछ रहे हैं ये कानून बनाने की आपको जरूरत क्या पड़ी। कोई नेता हमें जवाब दे रहा है, हमारे नेताओं को जवाब दे रहा है? किसी मीडिया में, सोशल मीडिया में आपने इस बात का जवाब देखा? इतना तो मैंने देखा है जो बददिमाग और बेवकूफ़ नेता है वो ये कहता है कि मोदी जी कानून वापस नहीं लेंगे। अरे भैया क्यों नहीं लेंगे, क्या हो गया? मोदी जी क्यों ऐसे बीमार हो गए? मोदी जी गरीब परिवार से आते थे, मोदी जी एक सामान्य परिवार के आदमी थे, मोदी जी एक चाय वाले थे, उनकी माँ ने घरों में बर्तन धोए, घरों में कपड़े धोए। मोदी जी को इस कानून से इतना मोहब्बत क्यों हो गई? ये किसानों के हित में नहीं, देश का हर अन्नदाता कह रहा। और जब तुम वोट लेने आए थे तो तुम ये कहते थे कि हमने वो सब दिन देखे हैं, हम गरीब परिवार से आए हैं, हमें गरीब बन के हमारा वोट लूट लिया आपने, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ छल किया, हमारे साथ बेईमानी की आपने। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? अरे धोखा तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। आप रैलियों में आए, रैलियां करी आपने, और आप भाषण दिए और हम आपको वोट नहीं देते, तो हम भी तो धोखा करते हैं आपके साथ। अरे आपकी रैलियां सुनी हमने, आपके भाषण सुने हमने, आपको झेला 10 साल, और आपने हमारे ही पेट में खंजर भोंक दिया। भाई क्या ऐसा हम पे गुनाह क्या हो गया? गुनाह ये कि हम किसान हैं, गुनाह ये, अगर गुनाह हम ये हैं, हम किसान हैं, तो हमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अडानी अंबानी के हमें गिरमी तो मत रखो। क्यों गिरमी रख रहे हो मुझे? हम नहीं रहना चाहते गिरमी। क्या लगता है 2 साल के लिए स्थगित किया आप? भैया देखो, बाकी तो हमारे नेताओं का आदेश जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये स्थगित विस्थगित हम जानते नहीं। ये किसान आया है तो किसान इस कानून को सुलटाने, मामला सुलटाने आया है, कहे तो सीधा खत्म करने आया है। उल्टा सुलटा जानते हैं हम, या तो मामला खत्म या मामला पूरा का पूरा सही। तो ये कानून हमारे पक्ष में नहीं। हम एक कानून का पहलू समझा देते हैं आपको, अगर नहीं किसी के समझ में आता है, बहुत उलझन वाला है। मुझे ये बता दो कि इन्होंने ये कहा कि अनलिमिटेड भंडारण की आदेश दे दिए, कानून बना दी। अब मुझे बताओ कि हमारे देश में जब हमारा किसान नमक तो पैदा करता नहीं, नमक तो गुजरात में पैदा होता है, और यहाँ का पश्चिम का किसान या अवध का किसान या बुंदेलखंड का किसान, उसे नमक बाजार से खरीदना होता है। और नमक का ये जो इनके व्यापारी मित्र हैं वो 3 दिन के लिए होल्ड कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी नमक तो बहुत महंगा हो गया। तो हमारे किसान को पता नहीं, इतना भोला किसान है, जैसे आपने वोट लूट लिया ऐसे ही ये नमक लेने को भागते हैं, तो इन्हें 100-100 रुपए की थैली मिलती है तब, जबकि अनलिमिटेड भंडारण की कानून नहीं है अभी। और आपने साहब अगर अनलिमिटेड भंडारण की कानून पास कर दी तो ये किसान तो हमारे मुँह का जो है निवाला भी लूट लेंगे। तो हमें नहीं चाहिए ना ये कानून, आपकी हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें सुटेबल नहीं करती ये कानून। आपकी कानून आपको मुबारक हो, हमें आज़ाद रहने दो, हम प्रधानमंत्री दूसरा चुन लेंगे, आप पे देश नहीं चला,
कोई बात नहीं, गलती हमारी और आपकी दोनों की बराबर है। हमने भी गलती करी आपको चुन के। आपकी गलती ये है कि आप हमसे वोट मांगने आए, हमारी गलती ये है कि हमने आपको वोट दे दिया। तो उस गलती का पश्चाताप मुझे करने दो और मुझे ये कानून आप अपनी वापस ले लो। हमें आप प्रधानमंत्री कोई दूसरा मिल जाएगा। ये उपकार मेरे ऊपर मत करो। ये मेरे ऊपर जो आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो, वो उपकार मुझे नहीं चाहिए। मुझे आज़ादी चाहिए जो 1947 में मुझे मिली थी। हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते। ये मेरा निवेदन मोदी जी से है। आप अपना दिमाग अपने अगर उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हो तो कोई और रास्ता ढूंढ लो। आपने पूरा देश सोना उनके कब्जे में कर दिया, सोने से उनका पेट नहीं भरा, तो हमारा अनाज क्यों लूट रहे? ये हमारा निवाला है। हमारे बच्चे आएंगे, उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए वो क्या करेंगे? हम इस कानून को तुम बना रहे हो, हम घरों में सोते रहें तो हम आने वाली जनरेशन को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मंडियों में वहाँ तुम्हारे डिजिटल पेमेंट होंगे, डिजिटल टाई बेल्ट वाले सब आड़तिया होंगे। वो आड़तिया डिजिटल पेमेंट के नाम से वहाँ खरीदेगा बुंदेलखंड में और बैठेगा दिल्ली। फिर वो कहेगा कि जी तुम्हारा पेमेंट नहीं आ रहा। किसान दिल्ली आने का आज किराया नहीं कर पा रहा है। 70% किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और उसके पास 500 रुपये नहीं है कि 450 रुपये किराया दे के यहाँ आ जाए, लेकिन वहीं से बैठा ताली बजाता है आपका प्रोग्राम देख के। टीवी वाले तुमने सारे खरीद लिए, कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास? उसी पैसे को अपने इस्तेमाल कर लो। किसान को मत बर्बाद करो। किसान अन्नदाता था, आप झूठ बोलते थे। असली अन्नदाता है ये, आपने गलत जगह यूज किया। अब ये समझ गया है। इसके बीच बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये बच्चे भी प्रोडक्ट करता है, सेना में देता है, आईएएस बनाता है, पीसीएस बनाता है। देश की जौन सी एजेंसियां आपकी हैं, ज़्यादातर किसानों के बच्चे हैं। तो इसलिए मोदी जी, किसान अन्नदाता को दुखी करके आप सुखी नहीं रह सकते। आपने मुझे जातियों में बांट दिया, मुझे बिरादरियों में बांट दिया। इसी अन्नदाता को आपने अफगानिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। भैया हम समझ गए, हमारी जाति अगर है तो किसान और मेरा देश है तो हिंदुस्तान। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बात हो सके तो ज़रूर पहुँचा दें।